आप सभी को पता है कि लगभग पौने 2 वर्षों से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहे हैं और पूरी दुनिया के निगाह यूक्रेन और रूस के युद्ध पे टिकी हुई है। पूरी दुनिया चाह रही है कि यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध का समापन हो, लेकिन अभी समापन का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। इसी बीच एक और जंग छिड़ गई है जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच है। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे की बात है जब अधिकतर इजरायली सो रहे थे। एयर रेड सायरन की आवाज सुनाई देने लगी और देखते ही देखते इजराइल के शहरों पे रॉकेटों की बरसात होने लगी और लगभग 20 मिनट तक रॉकेटों की बरसात होते रही और लगभग हजारों की संख्या में रॉकेट इजराइल के शहरों पे बरसाए गए। ये कोई और नहीं, ये हमास कर रहा था। हमास ने जल, थल, वायु तीनों दिशाओं से एकाएक इजराइल के शहरों पे अटैक किया, जिसका सामना इजराइल नहीं कर सका। फ्रेंड्स, इजराइल में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम। आयरन डोम एक ऐसा सिस्टम है जो रॉकेटों को हवा में ही डिस्ट्रो अर्थात नष्ट कर देती है, लेकिन हजारों की संख्या में रॉकेटों के इस्तेमाल किए जाने का सामना आयरन डोम भी नहीं कर सका। फ्रेंड्स, आयरन डोम एक ऐसा सिस्टम है जिस पे इजराइल काफी नाज करता है और इजराइल के लिए आयरन डोम एक बहुत बड़ा यंत्र था और हर संभव इजराइल को आयरन डोम सहायता करता भी था, लेकिन हजारों की संख्या में रॉकेटों की वार का सामना आयरन डोम भी नहीं कर सका। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, हमास ने इजराइल के सैनिकों और वहां के आम नागरिकों जैसे मर्द, औरत, बच्चे को भी बंदी बना लिए और महिलाओं के साथ काफी नाजायज किया, जो कहीं से शोभा देने वाली बात नहीं है। युद्ध एक अलग चीज है, लेकिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना निंदनीय है। फ्रेंड्स, यदि हम इजराइल और फिलिस्तीन के दुश्मनी की बात करें तो इनकी दुश्मनी कोई नई दुश्मनी नहीं है, इनकी दुश्मनी काफी पुरानी दुश्मनी है और ये दोनों देश एक निश्चित अंतराल पे एक दूसरे पे वार किया करते हैं और एक दूसरे से युद्ध किया करते हैं, लेकिन ये जो हमास के द्वारा युद्ध किया गया, यह युद्ध एक सरप्राइज अटैक था जिसका सामना करने में इजराइल के सैनिक और वहां के सिस्टम भी नाकाम रही। विश्व के अधिकतर देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, जैसे कनाडा, यूरोपीय यूनियन, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो ब्राजील, चीन, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रसिया, सीरिया और टर्की हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। फ्रेंड्स, यदि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध में कोई भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कराया गया है जिस पे भारतीय नागरिक कॉल कर सकते हैं और उनकी पूरी सुरक्षा इजराइल के सैनिक और इजराइल के प्रधानमंत्री करेंगे। ये हेल्पलाइन नंबर है +972352267448। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपकी पूरी सुरक्षा की गारंटी इजराइल के पास है। वर्तमान में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध का क्या स्थिति है, तो वर्तमान में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध विकराल रूप धारण कर लिया है और दोनों देश से लगातार बमबारी किए जा रहे हैं, रॉकेटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गोले बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है और इजराइल ने हमास के गाजा को उड़ाने का कसम खा लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले अप टू डेट के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।